नमस्कार दोस्तों, न्यू जॉब स्पार्क में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी की प्रैक्टिस क्लास। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और बने रहिए हमारे साथ और तैयारी करते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आप पहले क्वेश्चन की ओर। और आपका आज का पहला क्वेश्चन है हास्यरस। हास्यरस का स्थायी भाव क्या है? पहला क्वेश्चन है कि हास्यरस का स्थायी भाव क्या है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हास पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा क्रोध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भय। नेक्स्ट 4, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुगुप्सा। नेक्स्ट 5, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा विस्मय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 6, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वेद। नेक्स्ट 7, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वात्सल्यता, ऑप्शन ए। इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है स्नेह, वात्सल्यता। तो आप ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसके थोड़ा नीचे दिए गए हैं, ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8 का, जहां मनु मानो जनु जानो शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जहां ये मनु मानो जनु जानो आ जाएगा वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति वो होता है जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए। ठीक है, ओके, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। तो नेक्स्ट 10, श्लेष। श्लेष अलंकार क्या विशेषता होती है? श्लेष अलंकार में क्या विशेषता होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार का, जहां एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक शब्द में अनेक अर्थ, ऑप्शन नंबर ए, 11, चरण कमल बंदो हरिराई किस अलंकार का उदाहरण है? चरण कमल बंदो हरिराई किस अलंकार का उदाहरण है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 12, छंद पढ़ते समय। क्या? छंद पढ़ते समय रुकने के स्थान को क्या कहते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा यति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 13, छंद के पढ़ने का प्रवाह को क्या कहते हैं? प्रवाह को क्या कहते हैं? छंद के पढ़ने के प्रवाह को, उसको कहते हैं गति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, छंद में 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सोरठा छंद। सोरठा छंद किसका उल्टा माना जाता है?
इस सोटा छंद माना जाता है दोहे का उल्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है रोला छंद के प्रत्येक चरण में? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 24 मात्राएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, रोला छंद में 24 मात्राएं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कुंडलिया छंद किन दो छंदों के मेल से बनता है? कुंडलिया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोहा और रोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 18, पत्र लिखने के मुख्य कितने प्रकार हैं? पत्र लिखने के, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ये 2 प्रकार कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19, औपचारिक पत्र किन्हें लिखे जाते हैं? ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, औपचारिक जो पत्र होते हैं वे अक्सर मतलब सरकारी कार्यालयों या प्रधानाचार्य व्यावसायिक संस्थानों ऐसी जगह के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र इनको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यालयों एवं संस्थाओं को। नेक्स्ट 20, अनौपचारिक पत्र किन्हें लिखे जाते हैं? अनौपचारिक पत्र का इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, ये एक तरह से व्यक्तिगत मान लो। ठीक है, जैसे मित्रों को लिख दिए, परिवार वगैरह इनको लिखे जाते हैं। ठीक है, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनौपचारिक पत्र, ऑप्शन नंबर सी, मित्रों और परिवारों को। नेक्स्ट 21, निबंध किसे कहते हैं? निबंध, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको समझा दूं, जब किसी विषय पर विचारों को क्रमबद्ध ढंग से लिखा जाता है। ठीक है, क्रमबद्ध लिख के मतलब प्रभावशाली बनाया जाता है, उसको निबंध कहते हैं। ठीक है, किसी के बारे में जानकारी लिखना क्रमबद्ध रूप से। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी विषय पर क्रमबद्ध विचार लेखन। नेक्स्ट 22, अपठित गद्यांश का क्या अर्थ है? अपठित गद्यांश का क्या अर्थ है? अपठित होता है जो पढ़ा ना गया हो। ठीक है, पहले पढ़ा गया, बी कभी न पढ़ा गया गद्यांश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 23, नेक्स्ट 23, तो अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, एक विचार पर सीमित शब्दों में लेखन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24, संवाद लेखन किसे कहते हैं? संवाद लेखन, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का, बातचीत को लिखना। ऑप्शन सी, किसी की दो से अधिक व्यक्ति है या उनकी बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाते हैं। ठीक है, संवाद का शाब्दिक रूप ही बातचीत होता है। नेक्स्ट 25, प्रतिवेदन क्या होता है? ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रतिवेदन क्या होता है? जो प्रतिवेदन होता है किसी घटना या आयोजन का संक्षिप्त सटीक विवरण होता है। ठीक है, तो आपका इसके उस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, घटना का संक्षिप्त विवरण। नेक्स्ट 26, विज्ञापन लेखन का उद्देश्य क्या है? विज्ञापन लेखन का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, वस्तु या सेवा का प्रचार करना, यानी जनता तक वस्तु और सेवा की जानकारी को पहुंचाना। ठीक है, या जनता को आकर्षित करना, वही विज्ञापन
होता है, ठीक है, इसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 27, हिंदी की उपभाषाएं कितनी मानी जाती है? हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? ठीक है, तो 27, 27, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 उपभाषाएं हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हिंदी की बोलियों की संख्या लगभग कितनी है? ये तो उपभाषाएं हैं 5, लेकिन यहाँ पूछा बोलियां कितनी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 बोलियां हैं हिंदी में। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपभाषाएं भी पूछी जाती हैं और बोलियां भी पूछी जाती है, एक क्वेश्चन तो लगभग लगभग मिल ही जाता है इनमें से। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट, ब्रजभाषा की उपभाषा के अंतर्गत आती है? किस उपभाषा के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम हिंदी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 30, अवधि बोली मुख्य किस क्षेत्र में बोली जाती है? मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है अवधि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयोध्या लखनऊ क्षेत्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 31, मैथिली को संविधान की किस अनुसूची मैथिली को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? मैथिली को, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैथिली। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुलेरी गुलेरी जी की, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 33, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 34, अपठित काव्य का कठिन सॉरी कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? नेक्स्ट, ओ किसे इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य केशवदास, ऑप्शन सी, आचार्य केशवदास। नेक्स्ट 35, महादेव वर्मा को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किस रचना के लिए मिला था? ठीक है, तो 35 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 इसका सही आंसर हो जाएगा यामा पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 36, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? प्रथम समाचार पत्र, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा उद्दंड उद्दंड मार्तंड, ऑप्शन सी, उद्दंड मार्तंड। नेक्स्ट 37, चिंतामणि किसके लेखक हैं? चिंतामणि के लेखक कौन है? चिंतामणि के लेखक कौन है, सॉरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 38, मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल, इसका 38 का सही आंसर हो जाएगा फणीश फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन बी। रेणु का पूरा नाम है फणीश्वरनाथ रेणु, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 39, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ये बीजक बड़ा ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बीजक का कबीरदास जी, कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 40, हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा?
प्रथम व्याकरण की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे केटलर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 41, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 42, राष्ट्र कवि की उपाधि, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई? आपका सही आंसर हो जाएगा 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 43, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मधुशाला के रचयिता कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा मधुशाला के रचयिता बच्चन साहब, ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट 45, आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें फेर लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकूल होना। नेक्स्ट, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संतोष प्राप्त होना। नेक्स्ट 47, हाथ कंगन को आरसी, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका क्या अर्थ है? काठ की हांडी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छल कपट बार बार नहीं चलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 49, वाक्य के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वाक्य के आधार पर सही आंसर हो जाएगा 49 का 3, ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, और इनके तीनों के नाम है कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, नेक्स्ट, मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी हिंदी की प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ओके, जय हिंद, जय भारत।